सोवियत जासूस ने एक सिक्का निकाला, रेजर ब्लेड निकालने के लिए शेविंग रेजर खोला, ब्लेड को माचिस की डिब्बी में लपेटा और सिक्के को बीच से उखाड़ दिया, जिससे उसे एनक्रिप्टेड सूचना मिल गई। उसने मैग्नीफाइंग डिवाइस से जानकारी पढ़ी, लेकिन ठीक उसी समय अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। सोवियत जासूस का चेहरा नहीं बदला, गंजे मध्य वयस्क पुरुष का रूप धर लेता है। फेडरल ब्यूरो की बंदूक की नोक पर वह बिना घबराए नकली दांत पहनता है, पेंट पैलेट धोने की इजाजत मांगता है। फेडरल ब्यूरो देखता है उसमें कोई ताकत नहीं है। उन्होंने पेंट पैलेट उठाकर उसे दे दिया। जासूस ने मौके का फायदा उठाते हुए कपड़े से एनक्रिप्टेड कागज उठा लिया और सामने वालों की आंखों के सामने सूचना नष्ट कर दी। इसके बाद एजेंट्स ने पूरे कमरे की तलाशी ली। हालांकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फेडरल ब्यूरो ने पुष्टि कर ली थी कि उसकी पहचान सोवियत जासूस रुडोल्फ एबेल के रूप में है। एबेल 20 साल की उम्र में 6 देशों की भाषाओं में निपुण था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वीरता दिखाई थी। भले ही फेडरल ब्यूरो के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे कि एबेल सोवियत जासूस है, फिर भी उसे मुकदमे का सामना करना पड़ा। अमेरिकी कानून की निष्पक्षता दिखाने के लिए फेडरल ब्यूरो ने एबेल के लिए वकील की व्यवस्था की। डोना व्यावसायिक बीमा मामले संभालती थी, आपराधिक बचाव से उनका वास्ता नहीं था। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मकसद एबेल को मौत की सजा दिलवाना था। डोना पेशेवर और ईमानदार वकील थी। वह तुरंत जेल पहुंची और एबेल को बताया कि वह निष्पक्षता से उसकी पैरवी करेंगी। पता था कि दुश्मन देश के जासूस की रक्षा करने पर जीते या हारे गालियां मिलेंगी। उन्होंने बिना हिचकिचाहट मामला स्वीकार कर लिया। उन्होंने जज से समय बढ़ाने की अर्जी दी और कानून के अनुसार सबूत इकट्ठा करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा। लेकिन शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ विचारधारा को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। डोना का यह व्यवहार देशद्रोह जैसा माना गया और जज ने उसका अनुरोध खारिज कर दिया। डोना की परेशानियां बढ़ती गई। घर लौटते समय एक रहस्यमय व्यक्ति ने उसका पीछा किया। तस्वीर देखकर पहचान की पुष्टि कर रहा था। डोना को गड़बड़ महसूस हुई। उसने चाल तेज कर दी और एक कार के किनारे छिप गई, पर पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति उसके पीछे था। डोना मजबूरी में उसके साथ शराब खाने गई, जहां उसने अपनी पहचान उजागर की। वह CIA एजेंट थी। इस बार वह डोना को चेतावनी देने आई थी कि वह कोई विवाद न खड़ा करे, मुकदमे का बचाव जल्दी सरलता से खत्म कर दे, देश की सुरक्षा खतरे में न डाले। लेकिन डोना अड़ी रही कि न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। उसने मुस्कुराते हुए CIA एजेंट का प्रस्ताव ठुकरा दिया। डोना की परेशानियां बढ़ गईं। CIA ने अखबार में खबर छपवा दी कि डोना दुश्मन देश के जासूस का बचाव कर रही है, जिससे वह सबकी आलोचना का केंद्र बन गई। आम लोग उसे दुश्मनी भरी नजरों से देखने लगे। रात में जब डोना की बेटी टीवी देख रही थी